मेरे भारतवर्ष के सभी अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ ललकार यूट्यूब चैनल के साथी भाइयों बहनों युवा बंधुओं, ये चैनल आपका है। आप अगर इसे शक्ति प्रदान करेंगे तो मैं निश्चित आपको आश्वासन ही नहीं विश्वास दिलाता हूँ कि ये आपके भविष्य की जितनी भी लड़ाइयाँ हैं वो लड़ने में सक्षम होगा और किसी दल विशेष के लिए काम नहीं करेगा। ये पूर्ण विश्वास के साथ मैं आपको आश्वासन देता हूँ। साथियों, अब मैं लोकसभा चुनाव में चर्चा करने जा रहा हूँ और उसमें जो ब्राह्मण कैंडिडेट हैं उनके भी प्रभाव और हैसियत के बारे में बहुत कुछ कहने जाऊंगा और हो सकता है कुछ मेरे शब्द गलत हों, चयन गलत हो। उस त्रुटि के लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि जब वेग आता है, अंदर दिल की बात निकलती है तो थोड़ी भावनाओं में कुछ शब्द हो सकता है इधर उधर हो, जबकि मंशा किसी को आहत करने की नहीं है। साथियों, कुछ मेरे जो यूट्यूब चैनल को देखते हैं वो सलाह देते हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम करें और विधायक और सांसदों की कमियों को उन्हें आगाह न करें। ऐसे कुछ सनातन धर्म के संगठन चलाने वाले, कुछ ब्राह्मण संगठन चलाने वाले, वो भी अपनी भाषा में यूट्यूब के माध्यम से और ट्विटर फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे अवगत कराते रहते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि शायद मैं राजनीति करना चाहता हूँ। ऐसे सभी भाइयों का मैं आदर के साथ उत्तर आज दे रहा हूँ। मेरे आधार पर देखेंगे तो राष्ट्रीय राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष अटल जी आदरणीय थे मेरे, उत्तर प्रदेश में राम प्रकाश त्रिपाठी, राजेंद्र अग्निहोत्री और ब्रह्मदत्त द्विवेदी मेरे आदरणीय थे। सबसे ज़्यादा आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी थे। लेकिन आज तक उनके रास्ते पर चलकर जो स्वाभिमान जागा, जो मुझे शक्ति प्रदान हुई, उस कारण से मैं शायद ना तो पद ले पाया, क्योंकि झुककर मुझे बात करना नहीं आती। अगर अर्थ मेरे पास हो तो किसी सत्ता की ज़रूरत नहीं। किसी के सत्ता के धमक में अगर अधिकारी सुनेगा तो धरातल के जनमानस की धमक में उसे मेरी बात और मेरी टीम की बात सुननी पड़ेगी। ये क्षमता है मेरे में। और मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ जो कहते हैं कि शिकायत करने का अब नहीं है, तो भाइयों मेरी बात सुन लो। आप भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं, जिताइए। मैं आपको ना ही समर्थन कर रहा हूँ ना ही विरोध कर रहा हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं कि कुछ लोकसभा हैं, जिस लोकसभा में मैं पार्टी के खिलाफ प्रचार कर दूं तो जीत हार का अंतर बहुत कम हो जाएगा। उसमें उन्नाव लोकसभा आती है, उसमें अकबरपुर लोकसभा कानपुर देहात के नाम से थी, वो आती है। उसमें जालौन आता है, उसमें हमीरपुर आता है,
उसमें बांदा आता है, उसमें फतेहपुर आता है, उसमें इटावा आता है। कानपुर नगर आता तो है, लेकिन यहाँ 10-5 हज़ार वोटों का फर्क डालने की हैसियत रखता हूँ, क्योंकि यहाँ लोगों की सोच ही उस टाइप की है कि विधायक बना नहीं, उसके आगे पीछे घूमने लगे, सांसद बना नहीं, उसके आगे पीछे घूमने लगे, क्षेत्रीय अध्यक्ष बना नहीं, उसके आगे पीछे घूमने लगे, जिला अध्यक्ष बने नहीं, चर्चा भर हो जाए दरबार सजने लगेगा। और ना हो तो जिन लोकसभाओं की मैंने बात की है, वहाँ के जिला अध्यक्षों की हैसियत देख लो क्या है। बड़ा क्षोभ होता है कि आप लोग राजनीति करते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम करते हैं। पार्टी का काम करना नैतिकता आती है। जैसे केंद्र में भी मिनिस्टर और प्रदेश में भी मंत्री पहचान के कई हैं, कई विधायक हैं। अगर प्रदेश में जाओ या केंद्र में जाओ तो आप पता चलेगा कि 5 साल होने के बाद नामांकन की प्रक्रिया में कुछ जगह में नामांकन कराने जाता हूँ, वो स्वभाव में है। शेष अगर उनसे दोबारा पलट के मिलता हूँ तो पूछ लीजिएगा। मैं आप लोगों से कहूँगा कि आपकी जो मंशा है, हो सकता है कि मेरे उद्गार गलत हों, लेकिन मैं अपनी बात जिस स्वाभिमानी ढंग से रखता हूँ रखूँगा। और मेरा सांसद विधायकों को सीख देने के लिए है कि अगर कोई गलती कर रहा है, मतदाता उसका मालिक है। मैं मतदाताओं से अपील करता हूँ कि उनसे चुनाव के दौरान जवाब जरूर लें, फिर आपको मत देना है कि नहीं देना है, इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं। हाँ, इतना कहूँगा कि ईमानदार व्यक्ति को मत दें और अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। धन्यवाद। अगर मुझसे कुछ बात कड़वी लगी हो तो माफ़ करना, चूँकि मेरा स्वभाव अन्याय और भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ बचपन से लेकर अभी तक रहा है और आगे भी रहेगा। ये है आपका YouTube चैनल, इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद। संपूर्ण ब्राह्मण। जय परशुराम, जय रावण। राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष अशोक दुबे, जालौन, बुंदेलखंड, कानपुर, यूपी, भारत देश। जय लंकेश।